जी श्रोता बंधुओं नमस्कार। अब मैं आपको अगले भाग में ले चल रहा हूँ, जहाँ पर नंदी महाराज एरावत का रूप धारण किए, भोले बाबा इंद्र का रूप धारण किए और माता पार्वती ने सची का रूप धारण किया। वे उस बालक की परीक्षा लेने गए थे। जब वह समझ गया कि यह इंद्र हैं, शिव के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो वह मारने के लिए उद्धत हो गया। प्रिय श्रोता बंधु, उस बालक ने क्रोध में आकर अघोरास्त्र चलाया। उसे नंदी ने पकड़ लिया और उन्होंने अपने ही जलाने के लिए जो अग्नि को धारण की, उसे भगवान शिव ने शांत कर दिया। क्योंकि तपस्या में इतनी ताकत थी, उसके पास शक्तियां आ गई थी, जो एक दूसरे को मार भी सकता था, अपने को स्वयं जला भी सकता था। क्योंकि उसको जिद आ गई। शिव की निंदा इंद्र ने किया था, इंद्र रूप में जो भोले बाबा थे। प्रिय श्रोता बंधु, फिर वे सब के सब अपने यथार्थ रूप में प्रकट हो गए। शिव ने उपमन्यु को अपना पुत्र माना और उसका मस्तक सूंघ कर कहा, वस्त मैं तुम्हारा पिता और ये पार्वती देवी तुम्हारी माता है। तुम्हें आज से सनातन कुमारत्व प्राप्त होगा। मैं तुम्हारे लिए दूध दही और मधु के सहस्त्रों समुद्र देता हूँ। भक्ष्य भोज आदि पदार्थों के भी समुद्र तुम्हारे लिए सुलभ होंगे। मैं तुम्हें अमरत्व तथा अपने गणों का अधिपत्य प्रदान करता हूँ। ऐसा कहकर शंभु ने उपमन्यु को बहुत से दिव्य वर दिए। पाशुपत व्रत, पाशुपत ज्ञान तथा व्रत योग का उपदेश दिया। प्रिय श्रोता बंधु, प्रवचन की शक्ति दी और अपना परम पद अर्पित किया। फिर दोनों हाथों से उपमन्यु को हृदय से लगाकर उनका मस्तक सूंघा और देवी पार्वती जो सौंपते हुए कहा, यह तुम्हारा बेटा है। पार्वती ने भी बड़े प्यार से उसके मस्तक को अपना कर कमलों द्वारा रखा और सूंघा, अक्षय कुमार पद प्रदान किया। शिव ने संतुष्ट होकर उसके लिए पिंडीभूत एवं अविनाशी साकार क्षीर सागर प्रस्तुत कर दिया। साथ ही योग संबंधी ऐश्वर्य नित्य संतोष अक्षय ब्रह्म विद्या तथा उत्तम समृद्धि प्रदान की। प्रिय श्रोता बंधु, उनके कुल और गोत्र के अच्छे होने का वरदान दिया और यह भी कहा कि मैं तुम्हारे इस आश्रम पर नित्य निवास करूंगा। इतना कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। उपमन्यु वर पाकर प्रसन्नतापूर्वक घर आया। उन्होंने उस बच्चे ने माता से सब बातें बताई। सुनकर माता को बड़ा हर्ष हुआ। उपमन्यु सबके पूजनीय और अधिक सुखी हो गए। प्रिय श्रोता बंधु, इस प्रकार बालक ने जिद करके प्रभु भोलेनाथ को सामने दर्शन भी किया और जो जो वस्तु चाहा उससे कई गुना वह ले लिया। प्रिय श्रोता बंधु, इस प्रकार मैंने आपसे परमेश्वर शिव के सूर्येश्वरा अवतार का वर्णन किया। यह अवतार सत्पुरुषों को सदा ही सुख देने वाला है। सूर्येश्वरा अवतार की यह कथा पाप को दूर करने वाली तथा संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाली है। जो इसे भक्तिपूर्वक सुनता है या सुनाता है, वह संपूर्ण सुखों को भोग कर अंत में भगवान शिव को प्राप्त होता है। क्योंकि यही भोलेनाथ पार ब्रह्म परमेश्वर ईश्वर सर्वेश्वर परमात्मा विश्वात्मा जीवात्मा यानी पालन करता, संहार करता और सब कुछ यही। इनके लिए अगर आप अपना समय निकाल के इनका पूजन करेंगे, अपनी श्रद्धा को इन पर लुटाएंगे, अपने विश्वास को लुटाएंगे, अपने आप को समर्पण करेंगे, तो भोले बाबा की कृपा, मैया की कृपा सदैव आप पर बरसती रहेगी। यह सत्य है, असत्य नहीं है। बाबा भोले आशुतोष अवधरदानी को सदा ध्यान में रखकर उनकी कामना सदैव करते रहिए। धन्यवाद। जय श्री गुरु। नमः शिवाय।